हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी की एक एक्टिविटी ऐड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू एक्सपैंड इट मीनिंगफुली, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आपको सेंटेंस जो है कंप्लीट करना है। यहाँ पर उसका एक आधा सेंटेंस इनकम्प्लीट दिया गया है, उसको आपको अपने सेंटेंसेस में अपने वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट करना है। यह एक्टिविटी 8, 9, 10 के जो इंग्लिश का पेपर है उसके अंदर लैंग्वेज स्टडी में ये कॉन्सेप्ट है। आपको जो है यहाँ पे क्लॉजेस के बारे में मालूमात दी गई है, उसको जो है कंप्लीट करना है। यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वो एग्ज़ाम्पल्स आप देखिए और उस एग्ज़ाम्पल को कंप्लीट करते वक्त आप अपने हिसाब से अपने खुद के सेंटेंसेस बना सकते हो। अब यहाँ पर हम एक एक देखेंगे। नंबर 1 है आई वुड लाइक टू डैश। आई वुड लाइक टू। अब उसमें फिल इन द ब्लैंक में आप इनकम्प्लीट जुमले को खुद का सेंटेंस ऐड करके कंप्लीट कीजिए। आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर। दूसरा स्टूडेंट लिख रहा है बी अ टीचर। तीसरा एक लेडी लिख रही है कि बी अ हाउसवाइफ। यानी यहाँ पर हर स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक में अपने अपने हिसाब से सेंटेंसेस बनाकर कंप्लीट करेगा। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब यही आना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसमें हर स्टूडेंट की अपनी अपनी राय हो सकती है कि एक लड़का या एक लड़की आगे क्या बनना चाहते हैं। कोई कह रहा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई बोल रहा है कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, कोई बोल रहा है कि मैं हाउसवाइफ बनने चाहती हूँ। इस तरीके के अलग अलग व्यू हर स्टूडेंट के अलग अलग होंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आंसर हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2, ही डिसाइडेड टू गिव अप। उसने ये डिसाइड किया है कि वो छोड़ देगा। क्या? हिज जॉब, हिज वर्क, हिज एंगर, हर ड्यूटी। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। ही डिसाइडेड टू गिव अप यहाँ पर दिया हुआ है, उसके आगे का फिल इन द ब्लैंक आपको कंप्लीट करना है। तो जब आप कंप्लीट करेंगे तो एक मुकम्मल सेंटेंस यहाँ पर बन जाएगा। इसके अंदर कोई गैप नहीं रहेगा, ना कुछ फिल इन द ब्लैंक, नहीं कुछ नहीं। जैसा हम रेगुलर एक सेंटेंस लिखते हैं उसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, क्लॉज को कंप्लीट करना है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है ही वॉज फैसिनेटेड बाय। वो बहुत फैसिनेटेड हुआ था। किससे? हिज वर्क, उसके काम से। हाँ, ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन। गार्डन में जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं वो उनको देखने के बाद बहुत वो फैसिनेटेड हुआ। उसके काम को देखकर बहुत फैसिनेटेड हुआ। हर ग्लोरियस फेस, उसके चेहरे को देखकर बहुत फैसिनेटेड हुआ। तो यहाँ पर ही वाज फैसिनेटेड बाय। वो कैसे फैसिनेटेड हुआ? अब उसका रीज़न आप एक स्टूडेंट अलग लिख रहा, दूसरा अलग लिख रहा, तीसरा अलग लिख रहा, चौथा अलग लिख रहा। व्यू सबके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, यू नो द स्टोरी ऑफ। आप जानते हैं स्टोरी कौन सी? अ लायन एंड द माउस, क्लेवर फॉक्स एंड फुलिश क्रो। ऐसे कौन सी भी स्टोरी का आप नाम आगे लिखकर उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो नंबर 4 क्या है? यू नो द स्टोरी ऑफ अ लायन एंड द माउस, क्लेवर फॉक्स एंड फुलिश क्रो,
अकबर एंड बीरबल, है ना, स्वामी एंड फ्रेंड्स, लाइक दैट। आप इस तरीके से कौन से भी जो है स्टोरी का नाम वहाँ पर लिखकर उसको कंप्लीट कर सकते हो सेंटेंसेस को। नंबर 5 है अ फ्रेंड इन नीड डैश डैश, फिल इन द ब्लैंक। अ फ्रेंड इन नीड, क्या आएगा आगे, अ फ्रेंड इन डीड। ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है कि वक्त पे काम आने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6, ही फाउंड अ जॉब एज अ टीचर, एज अ मैनेजर, एज अ क्लर्क, है ना, एज यू लाइक, आप कुछ भी लिख सकते हो उसके आगे। ही फाउंड अ जॉब, उसको एक जॉब मिला, कौन सा मिला, एज अ टीचर मिला, एज अ मैनेजर मिला, हाँ, एज ए क्लर्क मिला, एज ए टाइपिस्ट मिला। हर स्टूडेंट यहाँ पर अलग अलग आंसर उसके लिख सकता है। चलिए नंबर 7, द पिक्चर शोज। हमारे हाथ में जो पिक्चर है ये क्या जाहिर कर रहा है, शोज के माने जाहिर करना, क्या जाहिर कर रहा पिक्चर, अ स्कूल, कि ये एक स्कूल की फ़ोटो है। अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल की फ़ोटो है। अ सिनेमा हॉल, एक सिनेमा हॉल की फ़ोटो है। अ प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड की फ़ोटो है। अ सर्कस, एक सर्कस की फ़ोटो है। द पिक्चर शोज़, ये जो पिक्चर है क्या जाहिर कर रहा है, आप आपके हिसाब से कंप्लीट कर सकते हो। नंबर 8, एवरीवन इज़ ट्राइंग टू कीप, हर कोई कोशिश कर रहा है, कहे कि द प्लेस क्लीन एंड ब्यूटीफुल, कि ये जो जगह है वो जो है क्लीन और ब्यूटीफुल हो। एवरीवन इज ट्राइंग टू कीप द प्लेस क्लीन एंड ब्यूटीफुल, इसके जगह आप दूसरा और कौन सा भी सेंटेंस बना सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 9, आई प्ले चेस विथ, मैं चेस खेल रहा हूँ, विथ किसके साथ, माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई फ्रेंड, माई नेबर। आप कौन सा भी वर्ड सेंटेंसेस उसके आगे आपके हिसाब से बना सकते हो, सिर्फ उसकी मीनिंग कंप्लीट हो उस सेंटेंस की। ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स हमें आगे कंटिन्यू करना है कि जिससे उस जुमले की मीनिंग जो है एक मीनिंगफुल जो है सेंटेंस बने। ही इज, एग्जाम्पल नंबर 10, ही इज द बैकबोन ऑफ, वो जो है बैकबोन है, कहाँ का, बैकबोन ऑफ माई फैमिली। ही इज द बैकबोन ऑफ आवर स्कूल। ही इज द बैकबोन ऑफ आवर क्रिकेट टीम। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आधा जो सेंटेंसेस है वो प्रिंट हुआ है जो आपके सामने है स्क्रीन पे, आधा सेंटेंसेस आपको बनाना है। मैं एक एक यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट कर रहा हूँ, मैंने उसका आंसर डायरेक्ट स्क्रीन पे नहीं लिखा है। अगर लिखता तो एक ही सेंटेंस हो जाता। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के 2-2, 3-3 सेंटेंसेस बोल रहा हूँ आपको, ताकि आपको वो एग्जाम्पल पूरी तरीके से समझे। नेक्स्ट है, आई नाउ रियलाइज दैट, मैंने आज इस बात को समझा। कौन से बात को समझा, हार्ड वर्क इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, के कामयाबी के लिए हार्ड वर्क ज़रूरी है। आप इसके अलावा और दूसरा भी जुमला लिख सकते हो। ऑफ कोर्स द मेन अट्रैक्शन इज डैट, हाँ, इस मेन अट्रैक्शन क्या है यहाँ का, द प्लेस इज सो ब्यूटीफुल, कि ये प्लेस बहुत ही सो ब्यूटीफुल है। अब समझो खंडाला हो गया, ऐसे कौन से भी जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो जो है अट्रैक्शन है, मैथुरन हो गया,
तो ये जो प्लेस है क्या क्या अट्रैक्शन है? द प्लेस इज सो ब्यूटीफुल, कि वो प्लेस बहुत ही खूबसूरत हैं। द प्लेस इज वेरी फेमस, ऐसा भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13, वी हैव ऑल हर्ड, हमने हमेशा सुना है। क्या सुना है? दैट द स्कूल इज फेमस, इस स्कूल के बारे में हमने ये सुना है कि स्कूल बहुत ही फेमस है। वी हैव ऑल हर्ड द स्कूल रिजल्ट इज सो नाइस, कि इस स्कूल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। द प्लेस इज अ वेरी फेमस, कि ये जो जगह है बहुत फेमस है, ये हमने हमेशा सुना है। ही वर्कड फॉर, वो काम करता है किसके लिए? द नीडी एंड पुअर पीपल, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो उनके लिए काम करता है। ही वर्कड फॉर पुअर स्टूडेंट, ही वर्कड फॉर द नीडी एंड पुअर पीपल, तो वो किसके लिए काम करता है वो आप लिख सकते हो आपके हिसाब से। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 15, वंस देयर वाज अ फार्मर हु, एक दफा एक फार्मर था जो क्या था? हु वाज वेरी पुअर, बहुत गरीब था। हु वाज वेरी काइंड, जो बहुत रहमदिल था। हु वाज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत होशियार था। हु वाज वेरी हार्ड वर्क, बहुत मेहनती था। तो यहाँ पर हर स्टूडेंट अलग व्यू लिख रहा है। इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, इस क्लॉज को कंप्लीट करने के लिए, जुमला कंप्लीट करने के लिए हर स्टूडेंट यहाँ पर अलग अलग व्यू खुद के लिख सकता है। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर, मुझे बहुत अफसोस है किस बात पर? फॉर माई मिस्टेक, मैंने जो मिस्टेक की उस पर बहुत मुझे अफसोस है। आई एम वेरी सॉरी फॉर लेट, मैं लेट हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर सम रूड वर्ड्स आई से यू, मैंने कुछ गलत अल्फाज आपको बोला। तो यहाँ पर आप अलग अलग व्यू यहाँ पर दे सकते हो। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर, ठीक है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट डे ही टुक मी, अगले दिन वो मुझे लेकर गया। कहाँ पर? टू द मार्केट, मार्केट में लेके गया। टू द फैब्रिक शॉप, कपड़ों के दुकान पर ले गया। टू द मॉल, मॉल में लेकर गया। नेक्स्ट डे ही टुक मी, आगे आप आपके हिसाब से जुमला कंप्लीट कर सकते हो। आई रिमेंबर माई अर्ली डेज आई वॉज, मुझे याद है मेरे वो दिन के आई वॉज वेरी क्लेवर एंड टैलेंट, मुझे याद है कि मैं मेरे बचपन में बहुत होशियार और टैलेंट था। आई रिमेंबर माई अर्ली डेज आई वॉज वेरी क्यूट, मैं बहुत क्यूट था। आई वॉज वेरी हैंडसम, बहुत हैंडसम था। दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर डॉटर्स, देयर मनी, ठीक है। नेक्स्ट, आई ग्रो अप आई वांट टू बी, मैं जब बड़ा होगा तो मैं क्या बनना चाहूँगा? टू बी, आई ग्रो अप आई वांट टू बी अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, अ टीचर, लाइक दैट। तो इस तरीके से
यहाँ पर हमने 20 एग्जाम्पल जो है उसके कंप्लीट किए हैं और हमने देखा है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 21, द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, कई की कोशिश कर रही है, सेव ट्रीज, दरख्तों को बचाने की, सेव टाइगर, टाइगर को बचाने की, यानी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम हमारा व्यू यहाँ पर रख सकते हैं। आई हैव रीड मेनी स्टोरी बुक्स अबाउट, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं अबाउट अकबर एंड बीरबल, अबाउट ऐसे कौन से भी आप जो है इसके अंदर नाम, कौन से भी जो फेमस स्टोरीज़ हैं आप उनके नाम जो है इसके अंदर लिख सकते हो। द प्रोग्राम बिगन विथ, प्रोग्राम शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, एक लड़का बोलेगा प्रेयर से, और प्रेयर से शुरू हुआ। दूसरा लड़का बोलेंगे नेशनल एंथम, कौमी तराने से शुरू हुआ। द प्रोग्राम बिगन विथ माय क्लास टीचर स्पीच, मेरे क्लास टीचर की स्पीच से शुरू हुआ। तो यहाँ पर आधा सेंटेंस को जो हम कंप्लीट करते हैं इसमें हर एक के व्यू अलग अलग हो सकते हैं। छोटे वर्ड्स को इकट्ठा करके जुमले बनाकर हम आगे का जुमला कंप्लीट कर सकते हैं। आई वांटेड टू प्ले विथ, मैं खेलना चाहूँगा, किसके साथ, माई स्कूलमेट, एक बोला माई स्कूलमेट, दूसरा बोला माई फ्रेंड्स, तीसरा बोला माई नेबर्स, चौथा बोला माई ब्रदर। तो इस तरीके के अलग अलग व्यू यहाँ पर हो सकते हैं और इसकी वजह से एक कंप्लीट एक सेंटेंस यहाँ पर बन सकता है। आई फील वेरी सॉरी, क्यों सॉरी, फॉर माई मिस्टेक। आई एम, दूसरा बोला आई एम फील वेरी सॉरी फॉर लेट, मैं बहुत देर हो गया मुझे आने के लिए, सॉरी। माई ड्रीम इज टू सेट अप, मेरा ड्रीम यह है कि मैं सेटअप करूं, क्या सेटअप करूं, माई ओन बिजनेस, कि मेरा खुद का बिजनेस मैं सेटअप करूं। दूसरा लड़का बोला सेटअप अ लार्ज कंपनी, कि मैं एक बड़ी कंपनी जो है सेटअप करूं। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर व्यू बनकर एक कंप्लीट जुमला बन सकता है। 27 है एग्जाम्पल नंबर 27, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता, अबाउट माई फ्रेंड्स से फैमिली बैकग्राउंड, कि मेरे दोस्त के फैमिली बैकग्राउंड में ही नहीं जानता। आई डू नॉट अबाउट अ हॉस्पिटल रूट, मैं हॉस्पिटल का रूट नहीं जानता, आई डू नॉट नो। आई डू नॉट नो अबाउट दिस बुक, मैं इस बुक के बारे में कुछ भी नहीं जानता। नेक्स्ट, आई लाइक ऑल वेराइटीज ऑफ मैंगोज, मैं एप्पल के अलग अलग जो भी किस्में हैं वो मुझे बहुत पसंद है, मैंगो के अलग अलग किस्में मुझे पसंद है। आई लाइक ऑल वेराइटीज़ ऑफ बुक्स, अलग अलग मुख्तलिफ सब्जेक्ट की किताबें मुझे पसंद है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट, मैं सचमुच में बहुत ही फिक्रमंद था, कई के बारे में फिक्रमंद था, माई स्टडी, मेरे पढ़ाई के बारे में, माई फैमिली, मेरे फैमिली के बारे में। तो यहाँ पर अपना अलग अलग व्यू आप लगाकर इस जुमले को कंप्लीट कर सकते हो। आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ, मैंने देखा मेरे एक दोस्त को रास्ते पर, किसके साथ,
विथ हिज मदर, उसके माँ के साथ, हिज फादर, उसके फादर के साथ, हर फ्रेंड, उसके दोस्त के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 30 एग्जाम्पल हो गए हैं। अब इसके आगे एग्जाम्पल नंबर 31। आई केप्ट वरिंग अबाउट, मुझे बहुत फिक्र है, कई के बारे में मैं फिक्र रखता हूँ, कई के बारे में रखता हूँ। हिज एग्ज़ाम, माई एग्ज़ाम, अबाउट माई एग्ज़ाम, मैं मेरे एग्ज़ाम के बारे में रखता हूँ। माई जर्नी, कल मुझे जाना है एक दूसरे मुकाम पर, मैं उसके बारे में फ़िक्र कर रहा हूँ। अबाउट माई हेल्थ, मेरी सेहत के बारे में मैं फ़िक्र कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैड फॉरगटन अबाउट, मैं भूल गया, क्या भूला? माई वर्क, मेरा कुछ काम था। माई होमवर्क, मेरा एक होमवर्क था, मैं भूल गया। अबाउट माई विजिट टू माई फ्रेंड्स हाउस, मुझे मेरे दोस्त को घर पे जाना था, वो मैं भूल गया। आप अपना व्यू लिख सकते हो, उसके ज़रिए आप ये एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हो। अ स्मॉल डॉग वाज लाइंग, मैंने देखा कि एक कुत्ता जो है लेटा हुआ है, सोआ है, लेट रहा है, सो रहा है। कहाँ पर? ऑन द रोड, रोड के ऊपर। इन द गार्डन, गार्डन के अंदर। ठीक है। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ, दूसरे दिन वो मुझे लेकर गई, कहाँ पर? टू हर फ्रेंड्स हाउस, अपने दोस्त के घर। टू हर फादर्स शॉप, उसके फादर के दुकान पर लेकर गई। दे वॉकड अलॉन्ग टूवर्ड्स, दे वॉकड अलॉन्ग टूवर्ड्स द रिवर, द हाउस। थैंक यू वेरी मच फॉर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। फॉर द नाइस बर्थडे गिफ्ट, क्या आपने मेरे जो बर्थडे पे गिफ्ट दिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम एग्जाम्पल नंबर 36, थैंक यू वेरी मच फॉर योर विजिट, कि आप आए, आपने मुलाकात दी, मैं बहुत खुश हुआ। आई एम राइटिंग दिस नोट, मैंने ये नोट लिखा। एंड सेंडिंग इट माई टीचर, और मैंने इसको मेरे टीचर के पास सेंड किया, भेजा उनको। आई एम राइटिंग दिस नोट एंड सेंड इट माई फ्रेंड, और मैंने वो मेरे दोस्त को भेजा। आई अश्योर यू, मैं उम्मीद दिलाता हूँ आपको, क्या है? आई विल कंप्लीट माई होमवर्क इन टाइम। हम जब एप्लीकेशन लिखते हैं क्लास टीचर को लीव एप्लीकेशन, तो उसमें लिखते हैं आई अश्योर डैट आई विल कंप्लीट माई होमवर्क इन टाइम, कि मैं मेरा होमवर्क टाइम पर कंप्लीट करूँगा। आई अश्योर डैट आई विल कम टुमारो, मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि मैं कल आपके घर पे आऊँगा। काइंडली, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 39, काइंडली ग्रांट अस द परमिशन, ब्राय मेहरबानी हमें इजाज़त दीजिए। अबाउट एंटरिंग द क्लास, क्लास में आने की इजाज़त दीजिए। अबाउट एंटरिंग इन ट्यूशन, ट्यूशन में आने की इजाज़त दीजिए। ऐसे एंटरिंग इन द हाउस, हाउस में आने की इजाज़त दीजिए। तो इस तरीके से छोटे छोटे जुमले बनाकर हम ये काम, इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हो। ये एक क्लॉज है, यहाँ पे एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज, दो यहाँ पर क्लॉज के टाइप बताए गए हैं। एक मेन क्लॉज दिया गया है, उसको सब ऑर्डिनेट क्लॉज लगाकर एक क्लॉज हमें कंप्लीट करना है, एक जुमला हमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 40, हिज पेरेंट्स वेर वेरी हैप्पी
उसके पेरेंट्स बहुत खुश हुए टू सी हिम, जब पेरेंट्स ने उसको देखा। हिज पेरेंट्स वेर वेरी हैप्पी अबाउट हिज सक्सेस। उसकी जो कामयाबी मिली उसके लिए उसके पेरेंट्स बहुत खुश हो गए। आई शैल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रेट साइंटिस्ट। एक ग्रेट साइंटिस्ट का मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। अ क्लेवर स्टूडेंट, एक क्लेवर स्टूडेंट का एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूं। वी लर्न मेनी थिंग्स अबाउट, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा है मुख्तलिफ, कहीं कि फार्मिंग, खेत किस तरीके से की जाता है वो मैंने देखा। अबाउट प्लांटेशन, पौधे किस तरीके से लगाए जाते हैं वो मैंने देखा। तो अलग अलग यहाँ पर हमने कौन सी चीज़ सीखी है उसका आगे आप कुछ वर्ड्स लिख के एक आधा सेंटेंस कंप्लीट करके एक मुकम्मल सेंटेंस को यहाँ पर बना सकते हो। ही कलेक्टेड डोनेशन, वो डोनेशन कलेक्ट किया है उसने, किस लिए किया है? टू हेल्प द पुअर पीपल, टू हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स, गरीब लोगों की मदद के लिए, गरीब तुलबा की मदद के लिए उसने जो है डोनेशन को कलेक्ट किया है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 44, नाउ ही स्टार्टेड his new business, his new shop. He supported many learned students, weak students, poor students, poor people. तो यहाँ पर अपना व्यू अलग अलग दे सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने टोटल 45 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं। ये एग्जाम्पल एक क्लॉजेस के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर जो है आधा सेंटेंस आपको दिया गया है और उसको जो है आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज लगाकर इस जुमले को आपको कंप्लीट करना है। आप एक सेंटेंस जो कंप्लीट कर रहे हो उसको 3-4 तरीक़े से कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने एक एग्जाम्पल का एक आधा सेंटेंस आपने सोचा और वो उससे ही जुमला बनता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैंने पूरे 45 एग्जाम्पल में आपको जो फिल इन द ब्लैंक में जो सेंटेंसेस कंप्लीट करने के हैं उसके मैंने 2-2, 3-3, 4-4 एग्जाम्पल आपके सामने दिए ताकि आपको ये समझे कि पहला सेंटेंस जो है मेन क्लॉज चाहे कैसा भी हो, एक लिखा हुआ हो, मगर उसको जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज लगता है वो हम हमारे तरीक़े से, हमारे हर स्टूडेंट का व्यू अलग अलग होकर हम एक सेंटेंस यहाँ पर बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लैंग्वेज स्टडी का एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट की है। उसका नाम था ऐड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू एक्सपैंड इट मीनिंगफुली, कि सेंटेंस को जो है आपको एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, ऐसा बढ़ाना है कि वो एक मीनिंगफुल जुमला बने। तो यहाँ पर हमने जितने 45 एग्जाम्पल्स हैं सबको हमने एक्सपैंड किया है, बढ़ाया है, वर्ड्स लगा के सेंटेंस की मदद से उसको कंप्लीट किया है और यहाँ पर एक मीनिंगफुल वर्ड, यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ पर तैयार हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कई हज़ारों सेंटेंसेस आप कंप्लीट कर सकते हो और ये है इंग्लिश वोकेबुलरी बढ़ाने की एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। इसकी प्रैक्टिस आप कीजिए, बिल्कुल जो है आपको कामयाबी मिलेंगी। मैं यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपके सामने पेश की है। थैंक यू।